हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। देखिए, हमने जो कल डिस्कशन किया था क्लियर कट था, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। छोटी मोटी प्राइस एक्शन है, कैसे उसको रीड किया जाता है। मैं बस ये आज का दिन जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट कैसे ट्रैप करती है। अब मार्केट आज यहाँ पे कहीं ओपन हुई, अच्छा खासा नीचे गई, बहुत बुरी तरीके से ऊपर गई, देन यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड किया। अब इस रेंज बाउंड वाली जगह का आप थोड़ा सा नोटिस करते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, एक ये हाई बनाया, ये ऊपर गई। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जब ये कैंडल जब बन रही होती है ना, जो अभी इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रही है रेड कलर की, जब ये बन रही होती है तो उस टाइम बहुत ग्रीन होती है। फिर यहाँ पे सबको इस जनरली सबको क्या होता है, हर हाई के ऊपर सब कॉल लेते कि हाई टूटा कॉल ले लो, इतना आसान ट्रेडिंग होती थी। फिर बात ही क्या थी, तो इसके ऊपर गई, इन्वर्टेड हैमर तुरंत बना के फटाफट इन सब जो भी बुल यहाँ पे सबको निकाला। फिर यहाँ पे अगेन उसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिया, देखिए एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नीचे आया, यहाँ आया। तो जब करीबन यहाँ पे अपने 1:30 2 या 3 बज गए होंगे लगभग यहाँ पे, तो इसका देखिए ये अच्छे खासे कैंडल से ब्रेकआउट दिखाया और क्लोजिंग भी दिखाई बहुत अच्छे, जो ये पूरा जोन था, और क्लोजिंग दिखा के और बिल्कुल नेक्स्ट मोमेंट पे बिल्कुल उसके नीचे आके नीचे ला के, और ये भी एक पॉइंट शो कर दिया कि देखिए हमने रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट बनाया है। आप इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा कि ये जो ग्रीन वाली जो कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हाई, ये नीचे से इसने ये ट्रैप किया, इसने कॉल वालों को नीचे लाया और यहाँ रेजिस्टेंस लेके और वापस नीचे ही क्लोजिंग कर दी। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद यहाँ पे सबको बुल पोजीशन करवा के एक बार, और ये कल वापस नीचे लेके जा सकता है। तो ज़रूर यहाँ पे पुट की ट्रेड खोजेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको इंडिया विक्स का भी एक सेटअप करके दिखाऊँ जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स को शो करता है, शायद इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वॉलेटिलिटी अब बहुत बढ़ने वाली है। एक तो बहुत कॉमन ऑब्वियस रीज़न है कि बजट आने वाला है फेब में, तो उसके मतलब रिलेशन में ये चीज़ होती है, प्लस इंडिया विक्स के चार्ट में भी वो क्लियर कट शो हो रहा है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये एसएल कटेंगे। क्योंकि जिस तरह से वाइल्ड मूव आ रहा है, आज भी ये करीबन 5 मिनट में 450 पॉइंट का मूव दे दिया था, जो पिछले शायद महीनों में ऐसा नहीं हुआ था। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे। तो एक तो मैंने सेटअप ये बता दिया कि ये कुछ बेरिश दिख रहा है। अब हम चलिए एक चीज़ ये खोजने की कोशिश करते हैं, क्या हमको डेली चार्ट पे भी ये दिख रहा है, क्या यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस था, जो हमारा ये फॉर्मेट है हम जैसे चेक करते हैं। तो डेली चार्ट पे आते हैं, इसको जूम इन जूम आउट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा एक चीज़ देखते हैं, ये जहाँ पे आज क्लोजिंग ही दिखा रहा है। देखिए मार्केट एंड में आके तो 42,185 पे गई थी, बट हाँ जो लास्ट में सेटल करके क्लोजिंग आई वो 42,232 पे आई। अब आप देखिए ये कितना अच्छा रेजिस्टेंस है। आप ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, ये इन दोनों का लो और ये हाई, और सेम बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस पे लाके क्लोज किया है। तो जो हम 5 मिनट के चार्ट पे भी रेजिस्टेंस देख रहे हैं और जो यहाँ पे भी देख रहे हैं, दोनों का दोनों सेम है। तो अगर कहीं ना कहीं हमको फ्लैट मिलती है तो शायद थोड़ा सा हमको ट्रेड अच्छा मिल जाए, जहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। जैसे आज भी हमारा 30 पॉइंट का एसएल था, 300 पॉइंट का टारगेट आया, तो कल भी मिल सकता है। लेकिन अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल टाइट रखें। अगर आप नहीं लगाते हैं अपने एप्लीकेशन में भी, बट लेकिन स्क्वायर ऑफ पे हाथ जरूर रखिएगा कि हाँ जैसे ऊपर निकले तुरंत निकलना है, क्योंकि हो सकता है एसएल काट के बहुत तेज़ी से ऊपर भी चला जाए। तो ये एक चीज़ हम यहाँ ध्यान रखेंगे। और बात आती है कॉल लेने के लिए, तो देखिए इस जगह पे हर किसी को डब्लू दिख रहा है डेली यहाँ पे लाके, और आज भी एक अच्छी खासी बाइंग भी आई है। मैं हमेशा कहता हूँ बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे हम। देखिए इतने दिन से कभी कॉल के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो एक दिन तो जाना ही है, कभी ना कभी तो जाएगी ना, एक दिन चली जाएगी, हम उसके अगले दिन ट्रेड ले लेंगे। और उस कॉल को भी हम पकड़ सकते हैं कल, लेकिन उसका एक तरीका है कि वो हो तब ही लेंगे, तो मैं भी आपको डिस्कस कर लूँगा। अब बात आती है सपोर्ट की। मैं इसलिए एक्चुअली वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा है तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बनाने के, तो इसमें बना रहा हूँ कि सपोर्ट की जहाँ तक बात रही। अब मार्केट देखिए जैसे आज भी अच्छे खासे पॉइंट से वो चल गया, ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है। अब कहाँ बॉटम पकड़ें और कहाँ तक पुट के लिए टारगेट के लिए बैठे, तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए हम छोटे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये सब तोड़ ताड़ के बहुत नीचे भी गिर जाए, लेकिन देखिए जो हम नहीं पकड़ सकते वो जबरदस्ती उसके लिए नहीं बैठना। मार्केट सुप्रीम है, जो मार्केट कर सकती है वो हम नहीं कर सकते। हम उस पर फोकस करना जो हम कर सकते हैं। जनरली मेरे पास एक दो मैसेज भी आते हैं कि लोग ना रिग्रेट करते हैं कि यार जैसे हमने मान लीजिए कि 300 पॉइंट का टारगेट रखा था, हमने ये बुक किया, लेकिन उसके बाद मान लीजिए 500 पॉइंट और गिर गई, तो लोग कहते हैं ओ शिट यार ये मिस हो गया। मैं कहता हूँ आप अपने आप से पूछिए कि आप कितने दिन इतने 800 पॉइंट के लिए बैठे हैं। रिग्रेट तो आप ऐसे करते हैं जैसे कि हर बार आप 800 के लिए बैठते थे, ओ शिट आज मैं 200 के लिए निकल गया, मेरे से 600 छूट गए। कायदे की बात तो है, आप 800 के लिए कभी ज़िंदगी बैठे ही नहीं है, तो रिग्रेट किस चीज़ का करना।
जो चीज़ डेली कर रहे हैं हम उस पर खुश नहीं हो रहे, जो हम नहीं कर पा रहे हैं उस पर हम बहुत दुखी होते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए, जो चीज़ हम अपनी प्लान से कर पा रहे हैं उस पर खुशी मनाइए, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ जो हमने प्लान किया वो हम कर पा रहे हैं। तो साइकोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। तो आते हैं आप 5 मिनट के चार्ट पे कि ट्रेड सेटअप हम कैसे बना सकते हैं। बस मैं इतना कहूँगा, कल एसएल का ध्यान रखिएगा। तो अगर हमको मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लैट मिलती है, और ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, अगर हमें इसके नीचे कहीं भी मिलते हैं हम यहाँ इमीडिएटली पुट ले सकते हैं ऑन, एंड स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए इसके ऊपर। बस ये बहुत ही छोटा एसएल है, करीबन 30-40 पॉइंट का इसमें है। और हाँ, नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्टिलिटी इतनी ज़्यादा है इस टाइप की वॉल्टिलिटी कि मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम 100 का लिया और झटके से कुछ ऐसा आया तो ये एक ही बार में उसको 10 रुपये कर देगा। इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे तो हमारे अगर 100 पे या मान लीजिए 300 पे कोई पुट लेते हैं तो वहाँ पे एसएल बहुत ज़्यादा होगा, तो 280 का एसएल पड़ेगा, उससे ज़्यादा एसएल नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा वॉल्टिलिटी को कंसिडर करते हुए। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और हमने जो ये पॉइंट बताया है इसके नीचे नीचे खुलती है, तो इसके हाई के एसएल के साथ हम पुट ले लेंगे। अगर मार्केट जस्ट इनके इसको तोड़ के ऊपर निकल जाती है तो मैं कॉल लेने के लिए अभी भी थोड़ा सा मतलब झिझकूंगा ही, क्योंकि अभी भी डाउट है कि कहीं इसके हाई को ब्रेक करके, और ये वाला जो हम कल डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो कहीं यहाँ से वापस ना घूम जाए, तो इसलिए हम कॉल को छोड़ देंगे। ऊपर अगर जाती है तो एक पॉइंट है 42,474। अच्छा, ये एनालिसिस फ्लैट खुल के ऊपर जाने में और गैप अप खुलने दोनों के लिए हो जाएगी। अगर 42,474 475 के आसपास मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, तो हम यहाँ पे 42,510 इसका ऐसे लगा के पुट लेंगे। एंड टारगेट हमारे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, हम यहाँ तक तो कम से कम रखेंगे, ये 42,300 के आसपास। अगर हमने यहाँ पुट लिया और 42,510 का एसएल हिट हो गया तो हम उसको ऊपर जाने देंगे, एंड लास्ट एक पुट ट्राई करेंगे 42,585 के आसपास, ठीक है। एंड 42,610 का हमारा एसएल होगा, ठीक है। यहाँ एवरेज नहीं करना है, जैसे ये एसएल हिट हो गया तो ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बताया तो चलो यहाँ तक बैठे रहते हैं, ये कभी मत कीजिए। एक साइकोलॉजी समझाता हूँ, और कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये के लिए कोई कॉल या पुट कुछ भी लिया, और वो मान लीजिए घट के 50 हो गया, तो ये हुआ क्या, ये इसके प्राइस का हाफ हो गया, समझ में आता है, ये आधा हुआ। लेकिन कोई चीज़ वापस 50 से 100 होना तो इसको डबल होना है, ये बहुत अंतर है। तो ऑप्शन में यही चीज़ काम करती है, अगर वापस इतना नीचे आ जाती है ना तो इस चीज़ को इतना ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कि बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ से यहाँ आया है ना, तो जो प्राइस का नुकसान यहाँ हुआ है ना, तो इसका भरपाई तब होगी जब ये इतनी ऊपर निकल जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा एवरेज की मत सोचिए, छोटे एसएल देके निकलिए और टॉप पे एंटर करने की कोशिश कीजिए, तब आप अच्छे प्रॉफिट्स में रहेंगे। तो ये एनालिसिस होगी। सेम गैप अप की कंडीशन में वो है कि गैप अप में भी अगर हमको 42,474 के आसपास मिलता है, हम यहाँ पुट लेंगे, सेम एसएल ऊपर जाता है तो देन अगेन जो ये मैंने डिस्कस किया यहाँ से। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई, क्लियर कट मैं ट्रेडिंग को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पे बायर आया है बहुत तेज़ी से। अब ये कल गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो शो कर रहा है तो हो सकता है अगर ये नीचे गैप डाउन खुल गया तो ये इसी किसी रेंज में यहाँ रेंज बाउंड होकर पूरा दिन मार्केट में मतलब एक्सपायरी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे तो खेलने नहीं वाला। एक चीज़ है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तगड़ी, लेकिन हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, बट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लीजिए मार्केट खुले गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद या फ्लैट खुल के भी ऊपर जाए और दोपहर में 1-1:30 बजे तक इसी कहीं रेंज में रह जाए। मान लीजिए जैसे हम ट्रेड ले रहे हैं, हमने जो ऊपर से पुट लिया एसएल हो गया दोनों पॉइंट पे, कोई बात नहीं। अगर 42,590 से लेके एंड 42,474, मैं लिख देता हूँ 590 एंड 474, यहाँ कहीं भी रेंज के बीच में अगर ये ऐसे से रुक गया और उसके बाद इसने ब्रेकआउट करके निकला, तो आप यहाँ से ना कम से कम 700 पॉइंट की रैली भी देख सकते हैं कल के कल। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बस एक पॉसिबिलिटी है, तब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी ज़बरदस्त। तो ये होगा तब देखेंगे। बाकी मैंने एनालिसिस आई गेस सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर दिए। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।